चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ये खड़ा हुआ है, बिल्कुल खड़ा हुआ है। हर दूसरे महीने हमारी एक डिबेट होती है। कभी हम कहते हैं सपा भाग गई, कभी हम कहते हैं कोई भाग गया। आपको यकीन मानिए ये हाईवे पे चल रहे हैं, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, लास्ट में मिलके ही लड़ेंगे। एक आध बाहर निकला तो बाद में जुड़ेगा, हैं सारे इकट्ठे। और दूसरी बात, अब आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रेमी जीव हैं, धर्मगुरु हैं, बहुत सच्चे भी हैं और प्रेम में बह गए। अरे जो ईश्वर को ब्राइब करने चले हैं रिश्वत दे करके चुनाव जीतने, उनके साथ क्या कर रहे हो आप? तुम्हें शर्म है कुछ? भक्ति नहीं है यहाँ पे, ब्राइब दे रहे हैं? बिल्कुल। कैसे? ये राम के नाम पे, राम को रोज देखिए प्रधानमंत्री वहां पे क्या करें, क्या हो रहा है आजकल मीडिया पे, क्या हो रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, आरएसएस क्या कर रही है। डेवलपमेंट की बात करिए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कैमरा भी लगा रहे हैं, वीडियो भी लगा रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, राम भक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। टीवी पे दिखाया जा रहा है, देखिए साहब 11 दिन का अनुष्ठान, वो पहला सन्यासी जो कैमरे के सामने बैठकर के अनुष्ठान करता हो और ये बताना चाहता हो कि देखिए मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। आप इनके चक्करों में पड़े आचार्य जी। आपने पब्लिक के बीच, कब से कैमरा के बीच में होने लगी? आपने पब्लिक के बीच, कब से वीडियो बनने लगे सन्यास के? कब से वीडियो बनने लगे मेडिटेशन के? कब से होने लगा? जब से टोपी पहन के रोजाकार करने लगे। नहीं नहीं, तुम्हें शर्म है? एक चौपाई याद रखिए, बिन सत्संग विवेक ना होई। ताल की तरह हैं जो किसी विक्रम के सर पर ही सवार रहते हैं। ये राज्यसभा के मेंबर हैं, सरकार में हैं, इनका काम है नीतियों पे बात करें। ये करते क्या है? ये आकर के रामायण की चौपाई सुनाएंगे। ये कथावाचक बन गए हैं, क्योंकि पता है राज्यसभा के बाद वापस तो आना नहीं है, तो कथावाचक वाला देख ऑक्यूपेशन तो मेरा रेडी है। इन्होंने अपने वक्तव्य में राम कथा और चौपाइयां रट के सुनाने के अलावा आपको क्या फ्रैक्शन फिगर दिए? 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को, 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को भोजन सरकार ने दिया है। अब आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी बोलिए। अरे आप कोर्ट में आ गए हैं, मैंने आपको उस दिन अपने कार्यक्रम में बोला था जरूर 2 मिनट राम 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 बोला करिए, आपको लाभ मिलेगा। राम का नाम राम 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 बोला करिए, राम राम बोला करिए। ये भाजपाइयों का संस्कार है। ये भाजपा की बात नहीं है। अरे राम, अरे बीजेपी हो या नहीं हो, राम है, राम थे और राम रहेंगे, अनंत काल तक राम रहेंगे। आपने बीजेपी के साथ राम को जोड़कर बीजेपी का उपकार कर दिया है। तुम्हें शर्म है? ये क्या है? क्या बीजेपी वालों के राम है? आचार्य जी आप तो बीजेपी में है नहीं, और आपके भी राम है। इनकी पार्टी में तो सीताराम येचुरी है, उनके नाम में भी राम है। बताइए क्या करेगा? आपकी पार्टी में सीताराम केसरी थे, उनके नाम में भी राम था। तो फिर बीजेपी के राम है, तो इन सबके नामों में राम कैसे? बताइए। व्यक्तिगत यात्रा है ये, इनके और राम के बीच की व्यक्तिगत यात्रा है। सुनिए, आपके और राम के बीच की व्यक्तिगत यात्रा है। आपको क्या हो गया है? व्यूअर्स आप देख रहे हैं क्या हो गया है प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको? अरे भाई, क्या हो गया? मतलब ऐसा लग रहा है कि आप इतने सेंसिबल आदमी हैं। बिल्कुल, आप इतने सेंसिबल आदमी हैं, आप अपना आपा खो रहे हैं। मतलब किस तरह से आप कर रहे हैं? आपके ड्रामे को एक्सपोज ड्रामा, और मैं चाहता हूं मेरे मित्र इनके साथ ना मिलें। अच्छा, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, शाबाश। इनको रोकना पड़ेगा भाई, ठीक बड़ी जरूरत है हम लोगों को इनकी। कि विवेक जी आखिर ये बताइए कि अगर देश का प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर में चला जाता तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? जी आपको प्रॉब्लम राम से है या नरेंद्र मोदी से है, या नरेंद्र मोदी के वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से? पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी पार्टी के कुछ लोग जो कांग्रेस में हमारे यहां हमें बर्बाद करने को भेजे हैं, वो जान के भेजे हैं या वो अपने आप चले आए? तीसरी बात, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने मुझसे कहा था अयोध्या मत जाओ, मैं चला गया। ठीक है, अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरे साथ कब चलेंगे बताइए? मैं आपका पूरा, मैं नास्तिक का भी मैं आस्तिक बना दूंगा वहां। मैं चाहता हूं कि विवेक श्रीवास्तव मेरा उत्तर सुन लीजिए। और सुनिए, जो आस्तिक हैं उनका अयोध्या जाना वो अपना विषय है, लेकिन किसी नास्तिक को अगर मैं अयोध्या लेके चला गया तो ये मेरे लिए गौरव का विषय होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि विवेक श्रीवास्तव जी भगवान राम की शरण में एक दिन अयोध्या की चौखट पे माथा टेके। जी उससे मतलब मैं तो आपको तो रोकना है मुझे। आपकी जरूरत कांग्रेस को भी है, आपकी जरूरत INDIA को भी है, आपकी जरूरत देश को, कमाल की जरूरत है। उनकी सीट पे कैंडिडेट देंगे, आप कह रहे हैं जरूरत है। कमाल की जरूरत है, बताइए आप। नहीं जाएंगे आचार्य जी, उनका जो भगवान या यूं कहूं खुदा जो है वो यहाँ इस देश में नहीं है। उनको मानस की चौपाई नहीं अच्छी लगेगी, मार्क्स कार्ल मार्क्स की खुदाई अच्छी लगेगी। उनका खुदा देश के बाहर है, इसलिए वो मार्क्स और लेनिन के आगे सर झुकाएंगे, राम और कृष्ण के आगे सर नहीं। खत्म। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे हमेशा देते रहिए। नमस्कार।